नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी पूरे देश में मोदी की किरकिरी, अंबेडकर विवाद में देशव्यापी आक्रोश से पस्त मोदी की। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग को घसीट लाई सुप्रीम कोर्ट की। साथ ही बात होगी केजरीवाल के भगवान बनने की और सियासी गलियारे में नीतीश के नए चाल से बढ़ी हलचल की। साथ ही जानेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वित्त मंत्री पर जबरदस्त हमले को। और खबर के अंत में बात होगी मोहन भागवत के खिलाफ उतरे संतों की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस ने याचिका लगाई। केंद्र ने पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक करने से किया था इनकार। राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे, कहा 40 का लहसुन 400 में बिक रहा। जनता महंगाई से परेशान, सरकार कुंभकर्ण जैसे सो रही। कांग्रेस बोली मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियां पहले से तय थी। सरकार ने न तो बातचीत की न रायशुमारी। राहुल और खड़गे ने असहमति जताई थी। दिल्ली चुनाव को लेकर आज आ सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। सीईसी की बैठक में 28 कैंडिडेट के नाम तय किए गए। पहली लिस्ट में 21 नाम थे। तमिलनाडु के मंत्री बोले 5वीं और 8वीं के बच्चे प्रमोट होंगे। केंद्र सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी नहीं मानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नहीं लाएंगे। मतदान के शाम 5 बजे के आंकड़े और अंतिम आंकड़ों की तुलना सही नहीं। ईसी ने कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब। रामभद्राचार्य बोले भागवत संघ के संचालक हमारे नहीं। आरएसएस प्रमुख बोले थे लोगों को लगता है राम मंदिर जैसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। अभी आंदोलन से दूर रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा, प्रेम भंगू बोले जनवरी में राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। डल्लेवाल ने किसानों को एकजुट होने का दिया संदेश। सांसद हर्ष सिरमत बोली पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं। गृह मंत्री शाह को चिट्ठी लिखी, उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग। गहलोत बोले आरएसएस मुखिया ने संविधान मानने से किया था इनकार। पीएम ने पीकेसी ईआरसीपी नया नाम रख दिया। इसका समझौता गुप्त क्यों रख रहे हैं। उत्तराखंड में बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव। 100 निकायों में 30,86,000 मतदाता स्थानीय सरकार चुनेंगे। आयोग ने प्रत्याशियों के खर्चे किए तय। चंडीगढ़ निगम में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों में जमकर हुई हाथापाई। बीजेपी पार्षद को वोट चोर कहा, पोस्टर छीनने के चक्कर में भिड़े। हंगामे के बाद मीटिंग हुई स्थगित। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का प्रदेश अध्यक्ष को झटका। उदय भान के बनाए हुड्डा ग्रुप के जिला प्रभारियों की नियुक्ति रोकी। शैलजा गुट शामिल नहीं था। अमित शाह से माफी मंगवाने बसपा सड़क पर उतरी। उत्तर प्रदेश में 3 घंटे किया जोरदार प्रदर्शन। आकाश आनंद बोले गृह मंत्री को पक्षताप करना ही होगा। छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन विस्तार, दिल्ली में चल रही है मीटिंग। कैबिनेट विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा। सीएम शायद डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष हैं शामिल। एमपी में कांग्रेस का अंबेडकर सम्मान मार्च। पटवारी बोले बीजेपी संविधान और अंबेडकर विरोधी। 53 जिलों में मैं हूं अंबेडकर पद यात्रा निकालेगी युवा कांग्रेस। 2024 जाते जाते 2025 की राजनीति साध गए नीतीश। राजनीतिक गलियारे में बढ़ी हलचल। आरजेडी के सदस्यता अभियान की समीक्षा, तेजस्वी देंगे कार्यकर्ताओं को टिप्स। जगदानंद सिंह नहीं पहुंचे, 1 करोड़ नए मेंबर जोड़ने का है लक्ष्य। वो तो कृष्ण का अवतार है। अवध ओझा ने केजरीवाल को बताया भगवान, बोले समाज के कंस उनके पीछे पड़े हुए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे काशी। भाजपा को लिया आड़े हाथ, बोले 10 साल के लिए दिया गया था आरक्षण। 78 साल बाद भी लोग जूझ रहे हैं। आदतन अपराधी है बाबा रामदेव की पतंजलि। विज्ञापन पर रोक लगाइए मिलॉर्ड। नया विवाद ले हाईकोर्ट पहुंचा डाबर। लागू करके दिखाएं, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का गैर भाजपा शासित राज्यों को बड़ा चैलेंज। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। चुनाव नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस ने याचिका लगाई। केंद्र ने पोलिंग बूथ के
फुटेज सार्वजनिक करने से किया था इनकार। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने आज चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करने से रोकने के नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था। याचिका पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, चुनाव आयोग को ऐसे में एक तरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नियमों में बदलाव के बाद 21 दिसंबर को रमेश ने कहा था, चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले मोदी सरकार ने सीजेआई को चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया और अब चुनावी जानकारी छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे, कहा 40 का लहसुन 400 में बिक रहा, जनता महंगाई से परेशान। जी हां, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडी पहुंचे। इसका वीडियो उन्होंने आज शेयर किया। सब्जी मंडी में राहुल कुछ महिलाओं से बात करते नजर आए। उन्होंने केंद्र की नीतियों की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि लहसुन की कीमत 40 रुपए से 400 रुपए पहुंच गई है, जनता महंगाई से परेशान है और केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि आम जनता को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे सामानों पर समझौता करना पड़ रहा है। इस पर राहुल के साथ खड़ी एक महिला ने कहा, सोना सस्ता हो गया लेकिन लहसुन महंगा है। अशोक गहलोत बोले, आरएसएस मुखिया ने संविधान को मानने से किया था इनकार, पीएम ने पीकेसी ईआरसीपी नया नाम रख दिया। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ईआरसीपी और अंबेडकर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार व बीजेपी पर सियासी पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि इन लोगों का विश्वास न संविधान पर था न अंबेडकर पर था, ये तो सबके पास प्रूफ है। आरएसएस के मुखिया ने तो संविधान मानने से ही इनकार कर दिया था। इनकी आजादी के आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं थी, ये गुमराह करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर को कांग्रेस ने सम्मान दिया, उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। इन्होंने बनाया क्या? लॉ मिनिस्टर इन्होंने बनाया क्या? अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही। गहलोत ने आगे कहा कि ईआरसीपी के मामले पर अब बीजेपी में ही सवाल उठ रहे हैं। पीएम आ गए, पीकेसी ईआरसीपी नया नाम रख दिया, इसका समझौता गुप्त क्यों रख रहे हैं? क्या वास्तव में हमारे हितों की रक्षा हो रही है या नहीं? पानी की दिक्कत आजादी के बाद से ही हो रही है। प्रदेशवासियों की चिंता लगी है कि समझौता क्यों गुप्त है। अमित शाह से माफी मंगवाने को लेकर बसपा सड़कों पर उतरी। उत्तर प्रदेश में 3 घंटे किया जोरदार प्रदर्शन। जी हां, बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ बसपा ने देश भर में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक चला। इस बीच मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक्स पर लिखा, गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें पश्चाताप करना ही पड़ेगा। वहीं आगरा में बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडे बैनर लेकर शाह के बयान पर नाराजगी जताई। शाह होश में आओ, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाए। वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने कहा, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। वहीं गोरखपुर में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ वकील भी जुटे। हाथों में अंबेडकर की फोटो लेकर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, बाबा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस बोली, मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियां पहले से तय थी, सरकार ने न तो बातचीत की न रायशुमारी। दरअसल दर्शकों बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया। अब कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए नोट में कहा गया है कि एनएचआरसी के चेयरपर्सन की सिलेक्शन कमेटी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, लेकिन उनकी राय को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि चयन समिति की बैठक बुधवार को हुई थी, लेकिन यह पहले से निर्धारित एक्सरसाइज थी। इसमें एक दूसरे की सहमति लेने की परंपरा को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे मामलों में यह आवश्यक होता है। यह निष्पक्षता के प्रिंसिपल को कमजोर करता है, जो चयन समिति की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। सभी की राय लेना, विचार
सभी की राय लेने विचार करने को बढ़ावा देने के बजाय समिति ने बहुमत पर भरोसा किया। इस मीटिंग में कई वाजिब चिंताएं उठाई गई थीं, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। वो तो कृष्ण के अवतार हैं, अवध ओझा ने केजरीवाल को बताया। भगवान बोले समाज के कंस उनके पीछे पड़े हुए हैं। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर शिक्षक अवध ओझा ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भगवान बता दिया है। उन्होंने केजरीवाल को कृष्ण का अवतार बताया है और हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को पटपड़गंज विधानसभा से टिकट मिला है। समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो भगवान कृष्ण हैं, जिनके पीछे समाज के कंस पड़े हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि गरीबों का भला हो। केजरीवाल गरीबों के लिए काम करें। उन्हें डर है कि कहीं 2029 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री ना बन जाएं। अरविंद केजरीवाल तो निश्चित रूप से भगवान है। मैं तो कह चुका हूं कि यह भगवान कृष्ण के अवतार है। 2024 जाते जाते 2025 की राजनीति साध गए सीएम नीतीश। राजनीतिक गलियारे में बढ़ी हलचल। दरअसल बिहार की राजनीति में जबरदस्त पकड़ रखने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार कुछ नई रणनीति तैयार कर लेते हैं, जिससे राजनीति गलियारे में बेचैनी बढ़ जाती है। बीते दिन यानी सोमवार को पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश ने 2025 से 2030 तक की रणनीति का रूट मैप तैयार कर दिया। राजनीति धुरंधरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कोई जोड़ नहीं है। इसका काट ढूंढने में अन्य विपक्षी दल मेहनत करने को विवश हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।